बिहार की सियासत और आपराधिक पृष्ठभूमि के इतिहास में सिवान और गोपालगंज जैसे जिले हमेशा चर्चा में रहे हैं। इन जिलों ने कई बाहुबली नेताओं और उनके परिवारों की कहानियां देखी हैं, जो न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियां बटोरती रही हैं। सिवान की धुरी राजद के बाहुबली शहाबुद्दीन थे तो गोपालगंज में सतीश पांडे का सिक्का चलता था। एक वक्त में दोनों के बीच तनाव का माहौल था। कुछ साल बाद हालात बदले और युवा वर्ग ने कमान संभाली। सिवान में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब का उदय हुआ तो गोपालगंज में बाहुबली सतीश पांडे के बेटे मुकेश पांडे सक्रिय हो गए। अब दोनों युवाओं के बीच संबंध अच्छे नजर आते हैं। बीते दिनों कई ऐसे मौके आए हैं जिसे देखकर ये बात कही जा सकती है कि अब दोनों परिवार के रिश्ते सामान्य हो गए। सतीश पांडे के बाहुबली भाई अमरेंद्र उर्फ पप्पू पांडे के यहाँ फंक्शन में दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब का शामिल होना भी इसी के संकेत देता है। इसी तरह शहाबुद्दीन की बरसी पर मुकेश पांडे का पहुंचना भी यह बताता है कि सतीश पांडे परिवार और शहाबुद्दीन परिवार के बीच रिश्ते सुधर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुकेश पांडे गोपालगंज की किसी सीट जैसे हथुआ या कुचायकोट से जदयू के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी ओर उसामा शहाब सिवान में राजद के टिकट पर रघुनाथपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। जानकारों की माने तो शहाबुद्दीन के बेटे उसामा या सतीश पांडे के बेटे मुकेश पांडे एक दूसरे के लिए चुनाव प्रचार से संकोच नहीं करेंगे। हालांकि पार्टी लाइन इसमें बाधा बन सकती है। बता दें कि गोपालगंज के सतीश पांडे और मोहम्मद शहाबुद्दीन के बीच की जंग बिहार के आपराधिक और राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस जंग की शुरुआत 1990 के दशक में हुई और कई साल तक चली। यह संघर्ष मुख्य रूप से गोपालगंज के हथुआ क्षेत्र में रेलवे रैक पर वर्चस्व और रंगदारी वसूलने को लेकर था। यह जंग न केवल आपराधिक गतिविधियों बल्कि स्थानीय राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव पर भी असर डाला है। गोपालगंज के हथुआ विधानसभा क्षेत्र में रेलवे रैक से संबंधित ठेके और उनसे होने वाली रंगदारी वसूली दोनों पक्षों के लिए आकर्षण का केंद्र थी। 1990 के दशक में सतीश पांडे और शहाबुद्दीन के बीच इस वर्चस्व को लेकर कई हिंसक झड़पें हुई। दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच गोलीबारी और खून खराबा आम था। इस दौरान बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, जिसके समर्थन से शहाबुद्दीन का प्रभाव चरम पर था। उनकी ताकत के आगे सतीश पांडे शुरू में कमजोर पड़े थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदला, खासकर 2005 में नीतीश कुमार की सरकार आने के बाद शहाबुद्दीन की शक्ति कमजोर होने लगी। उनका फायदा सतीश पांडे और उनके समर्थकों ने उठाया और रेलवे रैक पर उनका वर्चस्व स्थापित हो गया। सतीश पांडे ने गोपालगंज में अपनी ताकत बढ़ाई, खासकर तब जब शहाबुद्दीन जेल में थे। उनके भाई अमरेंद्र उर्फ पप्पू पांडे जदयू के टिकट पर कुचायकोट से विधायक बने, जिससे उनके परिवार का राजनीतिक प्रभाव और बढ़ा। सतीश ने रेलवे रैक के अलावा अन्य ठेकों और रंगदारी के जरिए अपना साम्राज्य स्थापित किया। यह सच है कि शहाबुद्दीन का प्रभाव लालू यादव के समर्थन से था, जबकि सतीश पांडे ने नीतीश कुमार के शासन में अपनी ताकत बढ़ाई। दोनों पक्षों की लड़ाई न केवल आपराधिक थी, बल्कि इसमें स्थानीय राजनीति और सामाजिक वर्चस्व की भी भूमिका थी। शहाबुद्दीन की मृत्यु के बाद सतीश पांडे और उनके परिवार का प्रभाव गोपालगंज में अभी भी कायम है, लेकिन यह जंग अब पहले जैसी नहीं रही।